नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 2 के अंतर्गत इसके पहले हमने भाषा संबंधी पाठचर्या, लक्ष्य और दक्षताओं पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम यानी सीखने के प्रतिफल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सीखने का प्रतिफल, परिणाम, यानी बच्चा सीखने के बाद क्या परिणाम दिखाता है। जैसे हम एक अध्यापक के रूप में जब अपनी कक्षा में जाएँ और जब कक्षा से निकलें तो हम अपने आप से प्रश्न करें कि बच्चे ने क्या सीखा, तो एक्चुअली वही लर्निंग आउटकम है। जैसे हमने आज यह सोचा कि हम आज बच्चों को जोड़ सिखाएंगे, हासिल का जोड़ सिखाएंगे, तो आज एक विशेष दिन हम जब कक्षा में जा रहे हैं, हमने हासिल के जोड़ पर चर्चा की और बच्चे उसके बाद हमारे सिखाने के बाद हासिल के जोड़ को लगा लेते हैं। तो यह लर्निंग आउटकम हुआ। हमारे सीखने सिखाने का परिणाम यह हुआ कि बच्चा आज के दिन में हासिल के जोड़ को लगा लेता है। इसी के बाद बच्चा जब हासिल के जोड़ को लगाने लगेगा, फिर उधार अगले दिन हमने घटाना सिखाया तो वो उस दिन का सीखने का परिणाम हुआ। फिर अगले दिन हमने उधार लेकर घटाना सिखाया। इन सब के बाद हम ये कहेंगे कि बच्चा इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न जो होते हैं उनको हल कर लेता है। तो ये बच्चे की एक दक्षता बन जाती है। तो दक्षताओं को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स होते हैं जो हम एक शिक्षक के रूप में बच्चों से प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इसको समझते हुए चलते हैं। सीखने का प्रतिफल क्या है, परिणाम क्या है। जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हमें यह जानना होता है कि बच्चे ने क्या सीखा। अगर हम बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में कोई पोएम सिखा रहे हैं, तो हम ये बच्चों को बार बार हम अगर उसको रिवाइज करवा रहे हैं, बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कक्षा में पढ़ा लेने के बाद हो सकता है कि बच्चे 4 लाइन के पोएम को याद कर लेते हैं और कंठस्थ होकर बच्चे एक लय में उसको प्रस्तुत करते हैं, गीत गाते हैं। तो ये एक सीखने का परिणाम हुआ उस दौरान उस कक्षा का। कितना बच्चे ने सीखा, ठीक है। इसके अलावा क्या वह उस ज्ञान का उपयोग कर पा रहा है और उसे कहाँ मदद की आवश्यकता है। अगर उसे कहीं ज़रूरत है कि हम उसकी हेल्प करें तो कहाँ आवश्यकता है। इन प्रश्नों का उत्तर एक्चुअली सीखने के प्रतिफल देते हैं। जब हम जानते हैं कि बच्चा इस चीज़ को सीखा, जैसे हमने जोड़ सिखाया, हासिल का जोड़ सिखाया, बच्चा जोड़, हमने ये देखा कि बच्चा बस जोड़ तक ही कर पा रहा है, तो वह हासिल के जोड़ में बच्चा फंस जा रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि हाँ, इसको यहाँ पर मदद की ज़रूरत है। या हासिल का जोड़ बच्चा सीख लिया तो फिर वो 3 अंक का अगर संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है, उसमें जोड़ में समस्या हो रही है बच्चे को, तो हम एक्चुअली इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा कहाँ तक सीख चुका है। वो सीखने का परिणाम बताता है, सीखने का प्रतिफल बताता है, ठीक है। ये स्पष्ट और दिखाई देने वाले परिणाम हैं जो ये बताते हैं कि बच्चा सीखने के बाद क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एनसीएफ 2022 क्या कहता है लर्निंग आउटकम को लेकर, कि जो दक्षताएं हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि बच्चे की अगर दक्षता है कि वह हिंदी के सरल वाक्यों को पढ़ ले रहा है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा पहले दिन विद्यालय आ रहा और 1 दिन 2 दिन में हमने उसको सरल वाक्य पढ़ना सिखा दिया। नहीं, हम बच्चे को पहले अक्षर का ज्ञान कराते हैं, शब्दों का ज्ञान परंपरागत रूप से हम इसी तरह से पढ़ाते हैं। हालांकि उदीयमान साक्षरता इसके अलग चलता है, लेकिन हम परंपरागत रूप से शिक्षण कार्य करते हैं। तो बच्चों को हम अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, फिर मात्राओं का ज्ञान कराते हैं 1 दिन, फिर उसके बाद मात्राओं में कई मात्राएं बच्चे सीखते हैं, धीरे धीरे मात्राओं को सीखते हैं। तो 1-1 दिन 2-2 दिन करके हम इस प्रकार से बच्चों में दक्षताएं, जो बच्चों का सीखने का परिणाम है, वह प्राप्त करते रहते हैं। और जब बच्चे सभी को प्राप्त कर ले, जैसे बच्चे शब्द अक्षरों को मिलाकर शब्द बना लेते हैं, फिर शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं, फिर मात्राओं को जोड़कर पढ़ लेते हैं, तो जब सभी लर्निंग आउटकम्स को हम मिला देते हैं तो फिर इसका एक दक्षता बच्चे की हो जाती है कि बच्चे सरल वाक्यों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो दक्षताएं हैं वो 1 दिन में तो प्राप्त नहीं होती, उन्हें विकसित होने में समय लगता है। और इसलिए हम छोटे छोटे हमें लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। तो बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं, इन बीच के पड़ावों को सीखने के प्रतिफल कहा जाता है। जैसे हमने कहा छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ देते हैं तो वही लर्निंग आउटकम। जैसे मान लीजिए कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना, एक उदाहरण है, तो ये दिल्ली पहुँचना आपकी दक्षता है कि आप गाड़ी चलाकर दिल्ली पहुँच जा रहे हैं, ये आपकी दक्षता है। लेकिन बीच में जो आपके शहर पड़ रहे हैं, कानपुर पड़ रहा है, इटावा पड़ रहा है, आगरा मथुरा है, ये क्या है, ये एक्चुअली मील के पत्थर हैं, ठीक है। इस प्रकार जो दक्षता हो गई वो आपकी अंतिम लक्ष्य है यहाँ पर, ठीक है। वो दक्षता आप हासिल कर ले रहे हैं और उस दक्षता को प्राप्त करने के बाद फिर जब आप लास्ट स्टेज पर जाएंगे, उस स्टेज के, जैसे मान लीजिए फाउंडेशनल है या प्रिपरेटरी स्टेज है, तो वो आपका एकदम लास्ट में जब जाएगा वो आपका पाठचर्या लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षता के अंतिम लक्ष्य यहाँ पर है, तो सीखने का प्रतिफल जो है वो रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पड़ाव हैं। और दक्षताओं को मिलाकर, कई दक्षताओं को मिलाकर फिर लास्ट में आपका क्या बनता है, करिकुलर गोल बनते हैं, पाठचर्या लक्ष्य बनते हैं, जिस पर आपने पहले ही चर्चा कर ली है। तो दक्षता अंतिम लक्ष्य हुआ, जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना एक आपका अंतिम लक्ष्य है, और उसके छोटे छोटे जो पड़ाव आते हैं रास्ते में वो सीखने के परिणाम प्रतिफल हैं,
ठीक है। जैसे बच्चा अगर सवाल लगा लेता है गणित के, ठीक है, जैसे इबारती प्रश्न है कि राम के पास 4 किताबें हैं, या राम के ने अपने पिता को 2400 रुपये उसके पिता ने दिए, उसकी बहन ने उसको 1800 रुपये दिए, उसके पिता ने और उसकी माँ ने उसे 1900 रुपये दिए, फिर उसने अपने भाई को 1200 रुपये दे दिया वापस, तो उसके कितने रुपये बचे। तो ये इस प्रकार के सवालों को बच्चा लगा ले रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा पहले जोड़ को सीखे, और उसके लिए आवश्यक है कि बच्चा पहले संख्याओं को समझे, संख्याओं को पढ़े। 1 2 जो संख्याओं को सीख रहा है, 2 अंकों की संख्याओं को सीख रहा है, 3 अंकों की संख्याओं को सीख रहा है, उसके बाद संख्याओं को मिलाकर फिर बच्चा जोड़ना सीख रहा है, हासिल का जोड़ सीख रहा है, ये सब कर लेगा, उसके बाद बच्चे इन प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो वही बात है। आगे हम देखते हैं करिकुलर गोल, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम का क्या संबंध है, यानी पाठचर्या लक्ष्य, दक्षता और सीखने के प्रतिफल का क्या संबंध है। पाठचर्या लक्ष्य स्टेज के अंत में प्राप्त होने वाली दक्षता होती है, जैसे मान लीजिए फाउंडेशनल स्टेज है या प्रिपरेटरी स्टेज है, जैसे बच्चे पढ़ने में दक्ष बने। जैसे भाषा के लिए पाठचर्या लक्ष्य यही है कि एक भाषा में बच्चा बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से पठन कर सकता है, ठीक है, संवाद कर सकता है, बातचीत कर सकता है। तो उसके लिए दक्षता ये होनी चाहिए कि बच्चा अर्थ सहित पाठ को पढ़े। बच्चा अगर अर्थ सहित पाठ को नहीं पढ़ पाएगा तो वह पढ़ने में दक्ष कैसे बनेगा। पहले जो उसका पाठ है जो निर्धारित किया गया, बच्चा उसी को पढ़ेगा और उसी के आधार पर बच्चा फिर पढ़ने में दक्ष बनेगा। हम कहते हैं इसको पढ़ना आता है, ठीक है। तो पढ़ना आता है तो क्यों? क्योंकि बच्चा, हमने देखा होगा कि बच्चा अर्थ सहित पाठ को पढ़ ले रहा है, तो जो बच्चा ये हासिल करेगा तो इसको भी हासिल कर लेगा। और अब देखिए ये कब हासिल होगा, जब बच्चा इसको हासिल करेगा। अब इससे नीचे आएंगे तो सीखने का प्रतिफल होगा, यानी बच्चा चित्र को देखकर कहानी बता ले, बच्चा सरल वाक्य को पढ़ ले, बच्चा कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे, और बच्चा मुख्य विचार को पहचान सके कहानी को देखकर, चित्र को देखकर। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से लर्निंग आउटकम होगा। तो इसके थ्रू ये, और फिर उसके थ्रू आप करिकुलर गोल यानी पाठचर्या लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे प्रतिफल मिलकर एक दक्षता बनाते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि एक दक्षता में कई एल्लोस होते हैं। जिस प्रकार एक पाठचर्या लक्ष्य में एक से अधिक दक्षताएं होती हैं, उसी प्रकार एक दक्षता में एक से अधिक सीखने के परिणाम भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी दक्षता आपको हासिल करनी है उसके लिए आप छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स तैयार करते हैं। आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप लर्निंग आउटकम लिख के ही जाते हैं पहले ही। अब एक दक्षता है कि बच्चा अर्थ सहित पढ़ सकता है। ये बच्चे की दक्षता है कि बच्चा हिंदी का कोई वाक्य है या हिंदी का एक पैराग्राफ है, उसको अर्थ सहित पढ़ता है। तो अब इसके लिए एल्लोस क्या है कि चित्र देखकर बच्चा अनुमान लगा लेता है, ठीक है। चित्र देखकर अनुमान लगा, बच्चा कहानी को पढ़ेगा। अगर बच्चा कहानी को पढ़ लेगा तो निश्चित ही अर्थ सहित पढ़ पाएगा। अब कहानी को पढ़ ही ना पाए तो बच्चा अर्थ कहाँ निकाल पाएगा, प्रश्नों के बच्चा उत्तर दे सकेगा, ठीक है। जब हम कहानी पढ़ाते हैं तो बच्चों से प्रश्नों के उत्तर देते हैं बच्चे। मुख्य जैसे हम मान लीजिए कि एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं तो हम ये लर्निंग आउटकम लिख कर जाते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। ये हमारा लर्निंग आउटकम रहता है ना, तो वही लर्निंग आउटकम है। मुख्य विचार को बच्चा बता सकता है और पात्रों की पहचान कर सकता है। जब हम कहानी पढ़ाते हैं और उसके बाद हम बच्चों से अंत में प्रश्न पूछते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे प्रश्नों के उत्तर दे ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये लर्निंग आउटकम है कि बच्चा उसको सीख लिया और उसका परिणाम यह है कि पैराग्राफ को पढ़ने के बाद बच्चा उसका उत्तर दे रहा है। यानी एक दक्षता को मापने के लिए कई लर्निंग आउटकम होते हैं। इस प्रकार से करिकुलर गोल है, कॉम्पिटेंसीज है और एल्लो है, मतलब पाठचर्या लक्ष्य, दक्षता और सीखने का प्रतिफल। आपने देखा इसको बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य करिकुलर गोल है और उसके लिए कॉम्पिटेंसीज होती हैं, विकसित की जाने वाली क्षमता होती है, और ये छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स के थ्रू प्राप्त की जाती है। यानी कि वह व्यवहार जो दिखाई देता है और जिससे पता चलता है कि बच्चा सीख रहा है। सीखने के प्रतिफल, अब अगर आप इसका ये देखें लर्निंग आउटकम क्या है, तो सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम वे मापनीय और प्रेक्षणीय परिणाम है, मापा जा सकता है, जिनको देखा जाता है, जो ये दर्शाते हैं कि बच्चा किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात क्या जानता है, क्या समझता है और क्या कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए किसी पैराग्राफ को पढ़ा रहे हैं तो पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद बच्चे उस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। हम जब कोई कहानी बच्चों को पढ़ाते हैं कोई किताब में तो ये अक्सर फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका उत्तर देते हैं और हम ये जानते हैं कि ये देखिए लर्निंग आउटकम हो गया, ठीक है। दक्षता अंतिम, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दक्षता अंतिम मंजिल और सीखने के प्रतिफल उस मंजिल तक पहुंचने वाले छोटे छोटे मील के पत्थर हैं, जैसा कि अभी हमने आपको उदाहरण दिया था लखनऊ से दिल्ली वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। अगली वीडियो में हम एक और छोटी सी वीडियो बनाएंगे, दक्षताओं को कुछ चर्चा कर लेंगे जो हमारे लिए डिसाइड की गई है फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज की, और उसके बाद ये चैप्टर 2 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।